गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। हमारा सिविक्स का जो लेसन 1 अपन स्टार्ट की थी, उसका नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट जो बाकी के पार्ट थे, उसमें क्या था? फर्स्ट पॉइंट, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म को अपन क्या बोलेंगे? संघवाद। संघवाद संघवाद में सरकार का अस्तित्व एक से अधिक स्तरों में होता है। फेडरलिज्म, दिस refers to the existence of more than one level of government in the country। देश में एक से अधिक स्तरों में होता है। पंचायत राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। पंचायत राज सरकार के तीसरे स्तर है। नाउ वी विल रीड अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। संघवाद सरकार वो होता है जिसमें सरकार विभाजन होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए अच्छे से, स्टेट इज जैसे तीनों हिस्से में डिवाइड होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार एवं पंचायत राज। इन तीनों टायर में हमारे फेडरलिज्म डिवाइडेड है। थर्ड टायर, पहले मैं बोली हूँ थर्ड टायर पंचायत राज। जबकि इंडिया में सभी स्टेट कुछ विषयों में स्वायत्त तथा लिबरल के साथ निर्णय लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान हमारे स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ सुविधाएं देते हैं, कुछ निर्णय खुद ले सकते हैं, बट सभी राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के शासन को मानना पड़ता है। द ईच अदर गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन, अपने से नियम बना सकते हैं। कुछ विषय में अपना निर्णय स्टेट गवर्नमेंट ले सकते हैं, बट इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टू फॉलो द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट संविधान के अनुसार कुछ विषय में हमको केंद्रीय सरकार के शासन को, उनके नियमों को मानना पड़ता है। संविधान एक लिस्ट हमें देते हैं जिसे सरकार प्रत्येक स्तर में कानून बना सकता है। भारत में सभी व्यक्ति सरकार के तीनों से बनाए गए नियमों, उसके बनाने गए कानूनों और नीतियों के द्वारा शासित होते हैं। ऑल द पर्सन इन इंडिया के सभी लोग, एंड गवर्न बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भारत के सभी व्यक्ति सरकार के इन स्तरों से बनाए गए कानूनों और नीतियों के द्वारा शासित होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट representatives who are elected by the people। सरकार के डिफरेंट टायर में विभिन्न स्तरों में ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जिसे जनता चुनते हैं। इलेक्टेड बाय द पीपल, को किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? बाय द पीपल के द्वारा, जनगण के द्वारा, नागरिकों के द्वारा चुना जाता है, जिसे जनता खुद वोट देके चुनते हैं। Constitution of India guaranteed universal suffrage of all citizens। संविधान सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक अधिकार दिया है। This means that the people of India have direct role in electing their representative। इसके मतलब क्या है कि जो इंडिया के पीपल है,
डायरेक्टली इलेक्टेड, डायरेक्टली कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। ये हमारे सार्वभौमिक अधिकार है। इसके मतलब है जो भी एडल्ट होते हैं, इट ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर सोशल बैकग्राउंड। ठीक है, सभी, इसके मतलब है जो एडल्ट होते हैं वो सबको वोट देने का अधिकार है। मतलब है जो एडल्ट होते हैं हमारे देश में 18 ईयर्स के हो जाते हैं तब उन वोट दे, उस सभी जनगण को, सभी को, सिटीजन को वोट देने की अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पीपल को डायरेक्टली अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार देते हैं। दिस मीन्स ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ his and her social background can also contest in election। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक चाहे तो जो भी सामाजिक बैकग्राउंड से आए वो अपने चुनाव भी लड़ सकते हैं। वो प्रतिनिधि लोगों की इलेक्शन में खड़े होने की भी अधिकार है एंड वो काउंटेबल भी है। अकाउंटेबल ऑफ द पीपल, दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। इसके लिए कोई आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में क्वालिटी है, अगर आप उस सरकार के दिए गए सभी शर्तों को पालन करते हो, तो आप में क्वालिफिकेशन, क्वालिटी है, आपका एज है, तो आप कोई भी बैकग्राउंड से आए हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चुनाव लड़ सकते हो एंड दे आर काउंटेबल टू द पीपल। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। According to the Constitution, there are 3 organs of government. These are legislative, executive and the judiciary. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार के 3 अंग अर्थात 3 पार्ट है। दे आर लेजिस्लेटिव मतलब लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका। द लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को संबंधित करते हैं। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेजिस्लेचर हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को संबंधित करते हैं। द एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी, जो कार्यवाही समिति में है। द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारी एक छोटा सा समूह है, छोटा सा ग्रुप है जो सरकार के चलाने वाले कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। who are responsible for running the laws and implementing laws and running the government। जो सरकार को चलाने वाले कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। implementing of laws। एंड थर्ड है जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका, जो विचार विभाग को देखते हैं। जुडिशियरी इस देश के कोर्ट के प्रणाली के साथ एवं सम्मिलित हो सकता है। जो कोई भी नेता अगर अपने पावर की मिसयूज कर रहे हैं तो उसे कोर्ट बुला सकते हैं और उसके मिसयूज करने के लिए उनके पास पावर है। डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स किसके पास? जुडिशियरी के पास। अगर कोई नेता हमारे चुने हुए गलत काम कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे तो उसके अगेंस्ट में
कोर्ट राय दे सकते हैं। ये जुडिशियरी डिपार्टमेंट का विचार विभाग के है हाथ में है। कोई भी हमारे चुने हैं कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी नेता अगर अपने पावर को मिसयूज कर रहे हैं व कोई जगह कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को उल्लंघन कर रहे, तो उनके हाथ में, विचार विभाग के हाथ में ये पावर है कि वो ये तीनों सरकार के तीनों ग्रुप को देखे एंड कोई भी अगर सरकार के अगेंस्ट में जाए, कोई भी नीति कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में जाए तो इसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। ये पावर हमारे जुडिशियरी डिपार्टमेंट को है। ओके।